हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंजल क्रिया के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे आखिरी तक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुंजल क्रिया को हम बमन धोती और गज करनी भी बोलते हैं। बात कर लेते हैं कि कुंजल क्रिया करते कैसे हैं। कुंजल क्रिया सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद खाली पेट करते हैं। कुछ भी खाने से पहले हमें कुंजल क्रिया कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी खा लेंगे उसके बाद कुंजल क्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि अपन जो वोमिट करेंगे उसमें फिर खाना भी आता है। इसलिए कुंजल क्रिया को हमेशा खाली पेट ही करें। तो कुंजल क्रिया करने के लिए सबसे पहले हमें 1 लीटर ल्यूकवार्म वाटर चाहिए, और 1 लीटर ल्यूकवार्म वाटर में 1 चम्मच सेंधा नमक। ठीक है, तो जब हम ये पानी पिएँ तो हम ये पानी पीने की बेस्ट पोजीशन है उड़कू पोजीशन, या आप चेयर पर बैठ कर भी पी सकते हैं। ठीक है, अब ये पानी पीने की कैपेसिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। कुछ लोगों को 4 गिलास पानी पे कुंजल क्रिया पीने पर कुंजल क्रिया हो जाती है। कुछ लोगों को 5, 6, 7 गिलास तक भी लगते हैं, उसके बाद उनको वोमिट आती है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ठीक है, तो पानी आपको जल्दी पीना है। ठीक है, पानी पियोगे आप, जैसे ही आपके 4 गिलास 5 गिलास हो जाएंगे आपकी कैपेसिटी के अनुसार, उसी टाइम ना आपको नोज़िया जैसा फील होगा, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे कि उबकाई आ रही है, नोज़िया आ रहा है। ठीक है, तो उसी टाइम आपको खड़े हो जाना है उस टर्शन की पोजीशन में, यानी कि नी बैंड हो। ठीक है, नी बैंड करके आपको खड़े हो जाना है, और आपको आपके राइट हैंड की 2 फिंगर टंग के एंड पॉइंट पे प्रेस करनी है। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा पानी निकलेगा, फिर आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम फिर से ट्राई करोगे तो पानी फिर निकलेगा। तो ऐसा आपको 6 से 7 बार करना है। ऐसा अगर आप 6 से 7 बार करेंगे तो आपका पूरा पानी निकल जाएगा। ठीक है, अब जब पानी निकल रहे होगे ना, मतलब जब आप वोमिट कर रहे होगे ना, तब आप फील करोगे कि पानी में कुछ म्यूकस कफ जैसा निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये म्यूकस का और कफ का निहरण ही करता है। ठीक है, अपने पेट में से बड़े हुए म्यूकस को या कफ को बाहर निकालता है। ठीक है, तो अगर आप जब वोमिट कर रहे होते हो, जब अगर आपके वोमिटिंग में पूरा पानी नहीं भी निकले, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूरिन में निकल जाएगा वो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम इसके बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं कि कुंजल क्रिया को करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक, काश श्वास प्लीहा कुष्ठ कफ रोगश विशंति, काश श्वास प्लीहा कुष्ठ कफ रोगश विशंति, दौती कर्म प्रभावे। मतलब काश यानी कि खांसी, श्वास मतलब जिनकी सांस फूलती है, श्वास यानी कि श्वास में या अस्थमा में। ठीक है, कुष्ठ यानी कि स्किन रिलेटेड डिसीज़ में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। और हमारे आयुर्वेद में 20 प्रकार के कफज रोग वर्णित हैं, मतलब 20 प्रकार के ऐसी डिसीज़ बताई गई हैं जो कफ के बढ़ने से होती हैं। तो उन सब का क्योर कुंजल क्रिया करने से हो जाता है। तो हम इसके पीछे की साइंस समझ लेते हैं कि ये क्यों इन डिसीज़ में बेनिफिशियल होता है, या फिर कैसे इन डिसीज़ में बेनिफिशियल होता है। कुंजल क्रिया करने से आमाशयगत, आमाशय यानी कि स्टमक को आमाशय बोलते हैं। ठीक है, तो कुंजल क्रिया करने से आमाशयगत कफ, पित्त, अम्ल और अपचितन, यानी कि बढ़ा हुआ कफ, ठीक है, बढ़ा हुआ पित्त, मतलब यानी कि एसिड या बढ़े हुए डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, उनको अपन पित्त और अम्ल कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि अपचित यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड, ऐसा फूड जो हमारे पेट में है और वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे पेट में होता है उन सबको बाहर निकालने में बेनिफिशियल होता है। तो देखिए क्या होता है, जब हमारे छाती में जमा हुआ कफ निकल जाता है, ठीक है, तो खांसी में राहत होती है। ठीक है, दूसरा अपन श्वास में इसको कैसे समझ सकते हैं कि जिन लोगों को श्वास होती है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि उनका जो एयरवे ट्रैक्ट है, एयरवे पैसेज है, वो क्लियर नहीं होता, उसमें कफ जमा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर अपन उस कफ को निकाल देंगे तो हमारा एयरवे पैसेज क्लीन हो जाएगा और हमारी ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाएगी। तो ये बड़े हुए कफ को निकाल के हमारा एयरवे पैसेज जो है उसको क्लीन करके हमारी ब्रीथिंग नॉर्मली कर देता है। तो इस प्रकार से ये श्वास में फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जिसको भी ये प्रॉब्लम है, लाइक मुंह से बदबू आती है, फॉल स्मेल फ्रॉम माउथ, ठीक है, तो उस केस में भी अगर आप कुंजल क्रिया करते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, इंडाइजेशन, यानी कि कॉन्स्टिपेशन अगर आप हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, अपच हो रहा है, तो आप किसी भी टाइम कुंजल क्रिया कर सकते हो। लाइक जैसे कि आपको दोपहर में फील ऐसा हो रहा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपका पेट फूल रहा है, आपने जो खाया वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है। ठीक है, पेट में वो पड़ी हुई है अनडाइजेस्टेड फूड, तो आप उस समय अगर आप कुंजल क्रिया करते हैं तो आप जब वोमिट करोगे तो आपके पेट का जो अनडाइजेस्टेड फूड है,
ठीक है, जो इंडाइजेशन कर रहा था आपको, जो अपच क्रिएट कर रहा था, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, वो बाहर आ जाता है और आपको तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। जिसको भी गलगंड है या कहो गोइचर है, उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। मोटापा यानी कि अति स्थूलता, तो अति स्थूलता जिसको अपन मोटापा बोलते हैं, वो होती क्यों है? कफ की अधिकता की वजह से होती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से जो एक्सेस कफ है वो निकल जाता है और जो अति स्थौल्य की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जिसको भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं लाइक पिंपल्स है ना, बहुत सीवियर एक्ने हो रहा है, अर्टिकेरिया या कुष्ठ है, या फिर इचिंग, स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है। करता कैसे? क्योंकि देखिए कुंजल क्रिया एक तरीके से आपके पेट को ना, आपके पेट को डिटॉक्सीफाई कर रही है, ठीक है, आपके पेट में जो दोष बढ़े हुए हैं उनको बाहर निकाल रही है, जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल रही है, ठीक है, और पेट की गर्मी को शांत कर रही है। तो जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है वो पेट की गर्मी की वजह से होती है, तो ये पेट की गर्मी को शांत करता है, डिटॉक्सीफाई करता है, क्लीन करता है। तो इस तरीके से पिंपल्स में, अर्टिकारिया में, इन सारी चीज़ों में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। थैंक यू।